दोस्तों, क्या आपने कभी शेर को दूसरे शेर को खाते हुए देखा है या फिर किसी कुत्ते को दूसरे कुत्ते को खाते हुए? लेकिन क्या आप जानते हैं सांप अपनी भूख को मिटाने के लिए दूसरे सांपों को खा जाता है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जब सांपों को भूख लगती है तो वो अपनी खुद की ही पूंछ को खाने लगता है। सुनने में तो ये काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार कुछ ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए जिसमें एक सांप दूसरे सांप का दुश्मन बना बैठा है और सिर्फ दूसरे सांपों को ही क्यों, अपने आप को ही खाने को उतारू हैं। जंगल की दुनिया में ऐसे कई जानवर हैं जो अपनी ही प्रजाति के दूसरे जानवरों को खाकर अपना पेट भरते हैं। और उन जानवरों की लिस्ट में सबसे टॉप पे कुंडली मारकर बैठा हुआ है सांप। जब कोई जानवर अपनी प्रजाति के दूसरे जानवर को खाता है तो इस प्रक्रिया को कैनिबलिज्म कहा जाता है। सांप की दुनिया में किंग कोबरा, रेटल स्नेक और कोरल स्नेक वो सांप हैं जो कैनिबलिज्म की प्रक्रिया के अनुसार चलते हैं। कोबरा को तो जैसे दूसरे सांपों को खाने की महारत हासिल है, दूसरे सांपों को तो छोड़िए, वो दूसरे कोबरा को भी खा जाता है। इसके अलावा कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जो भूख लगने पर खुद की ही पूंछ को खाने लगते हैं। बकरी, गाय, बछड़ा या फिर मगरमच्छ जैसे अपने से साइज में डबल जानवरों को भी खा लेते हैं। ऐसा करने में इनके जबड़े काफी मदद करते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे ये सांप अपने से बड़े जानवर को खाकर मोटा हो गया है। खैर, ये तो बात सांपों के दूसरे जानवरों को खाने की। अब बात करते हैं सांपों के दूसरे सांपों को खाने की। नंबर 1, इस वीडियो में आपको 2 सांप दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से एक है टाइगर स्नेक और दूसरा है ब्राउन स्नेक। दोनों ही सांप अच्छे खासे लंबे चौड़े हैं और दोनों एक दूसरे पर बराबर से भारी पड़ रहे हैं। दोनों सांपों ने एक दूसरे को बुरी तरह से जकड़ा हुआ है कि जैसे किसी जमाने के कोई दुश्मन हो। कुछ देर तक तो दोनों सांपों की लड़ाई टक्कर की चलती है, लेकिन ब्राउन स्नेक के हथकंडों के आगे टाइगर स्नेक ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। और आप जैसे कि देख सकते हैं, ब्राउन स्नेक ने टाइगर स्नेक को बुरी तरह से जकड़ा हुआ है और टाइगर स्नेक ने अब हिलना डुलना बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ब्राउन स्नेक ने टाइगर स्नेक के मुंह को दबाया हुआ है। मतलब ब्राउन स्नेक टाइगर स्नेक पर डबल अटैक कर रहा है। आखिरकार टाइगर स्नेक दम तोड़ देता है और ब्राउन स्नेक उसको खाना शुरू कर देता है। नंबर 2, इस वीडियो में आप देख सकते हैं काले और पीले रंग के क्रेट स्नेक और इस भूरे रंग के स्नेक को। दोनों ही सांप एक दूसरे को अच्छी तरह से जकड़े हुए हैं और दोनों ने ही एक दूसरे की बॉडी को अपने मुंह में दबा रखा है। जहां क्रेट स्नेक ने अपने दांत इस ब्राउन कलर स्नेक के ऊपर गड़ाए हुए हैं, वहीं ब्राउन कलर का स्नेक भी क्रेट स्नेक को पूरी टक्कर दे रहा है। काफी देर तक दोनों सांपों के बीच पकड़म पकड़ाई चलती रहती है। कभी क्रेट स्नेक ब्राउन सांप को पकड़ लेता है तो कभी ब्राउन स्नेक क्रेट सांप पर भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है। काफी देर तक फाइट करने के बाद अब लगता है ये भूरे रंग का सांप थक चुका है और अब ये फाइट बैक नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है और क्रेट स्नेक उसे खाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते कुछ मिनटों में क्रेट सांप इस ब्राउन सांप को निगल जाता है और उसका नामो निशान तक खत्म कर देता है। नंबर 3, अब देखिए रेटल स्नेक और किंग स्नेक का एक खास वीडियो जिसमें आपको रेटल स्नेक पर किंग स्नेक भारी पड़ता दिखाई देगा। देखिए कैसे चुपके चुपके किंग अपने शिकार की तरफ बढ़ता है और धीरे धीरे जाता हुआ रेटल स्नेक के पास पहुंचता है और इससे पहले रेटल स्नेक कुछ समझ पाता वो इसके ऊपर हमला कर देता है। इससे पहले आपने वीडियो में देखा सांप दूसरे सांप को शिकार बनाने से पहले उसको मारता है, फिर उसको खाता है, क्योंकि अपने शिकार को मारकर खाना थोड़ा आसान होता है। लेकिन यहाँ ये किंग स्नेक शायद ज़्यादा ही भूखा है, जिसकी वजह से बिना वक्त गवाए रेटल स्नेक को जिंदा ही खाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के लिए रेटल स्नेक की पूंछ हिलती दिखाई देती है, लेकिन किंग स्नेक जब तक लगभग इसको आधा खा लेता है तो ये हलचल भी बंद हो जाती है। नंबर 4, पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम आपको दिखाएंगे कैसे किंग स्नेक की प्रजाति ब्लैक किंग स्नेक रेटल स्नेक को अपना शिकार बनाती है। इस रेटल स्नेक को देखकर लगता है जैसे ये सिर्फ कुछ ही महीनों का है, जिसकी वजह से शायद इसको दूसरे सांपों से लड़ने का एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। लेकिन जंगल की इस दुनिया में कोई छोटा या बड़ा नहीं देखता। यहाँ सब अपना पेट भरने के लिए शिकार की तलाश में रहते हैं, जैसा कि यहाँ ब्लैक किंग स्नेक ने किया। ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ रेटल स्नेक की तरफ आता है और रेटल स्नेक के सामने आकर खड़ा हो जाता है। रेटल स्नेक भी कुछ कम नहीं है, अपनी जान बचाने के लिए ये भागता नहीं है, बल्कि इस बड़े ब्लैक किंग का सामना करने के लिए डटा रहता है। लेकिन ब्लैक किंग स्नेक को शिकार करने का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से ये अचानक से रेटल स्नेक के ऊपर हमला कर देता है। इससे पहले रेटल स्नेक कुछ समझ पाता ये उसको खाना शुरू कर देता है और कुछ ही मिनटों में ब्लैक किंग रेटल स्नेक को पूरी तरह से खत्म कर देता है।
यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, जब सांपों के पास काफ़ी खाने के ऑप्शन हैं तो ये सभी ऑप्शन छोड़कर अपनी प्रजाति में से दूसरे सांपों को शिकार क्यों बनाते हैं। साइंस के मुताबिक ऐसा तभी देखने को मिलता है जब मेल स्नेक फीमेल स्नेक को अपना शिकार बनाए। ज़्यादातर मेल स्नेक दूसरे मेल स्नेक को ही खाते हैं और इसके पीछे का कारण क्या है? दरअसल मेल स्नेक फीमेल स्नेक को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। अपने इस कंपटीशन को खत्म करने के लिए मेल स्नेक दूसरे स्नेक को खाने से पीछे नहीं हटते। ऐसा करने से इनका पेट भी भर जाता है और फीमेल्स स्नेक को इम्प्रेस करने का मौका भी मिल जाता है। और इसके अलावा यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ज़रूरी नहीं होता दूसरे सांप को खाने से उसका पेट भर जाए। कई बार सांप को अपने से बड़े सांप को खाने पर अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाता है, क्योंकि वो उसको पचा नहीं पाता। उदाहरण के तौर पर आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखकर समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा कि ये असल में है क्या। तो हम आपको बताते हैं, ये वीडियो फिलीपींस का है, जहां एक किंग कोबरा मरा हुआ मिला, लेकिन ये देखने में काफ़ी अजीब लग रहा था। वहां के लोगों ने उसकी मौत का कारण जानने के लिए उसके शरीर का थोड़ा सा भाग काट दिया तो पता लगा किंग कोबरा ने पाइथन सांप को, जिसे उसने थोड़ी देर पहले निगला था, उसे वापस बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में उसकी जान चली गई। कई बार ऐसा होता है जब सांप को लगता है कि वो शिकार को पचा नहीं पाएगा तो वो उसको बाहर निकाल देता है। किंग कोबरा के साथ ये नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इस बेचारे का ये हाल हो गया। ये कोई पहला मामला नहीं है जब खाने के चक्कर में शिकारी शिकार बन गया। ऐसा कई और भी मामलों में देखा गया है। चलिए अब हम बात करते हैं ऐसे सांपों की जो खुद को ही शिकार समझ के अपनी पूंछ चबाने लगते हैं। इसके पीछे का साइंटिफिक कारण ये है कि सांप को ब्लडेड एनिमल होते हैं। इनको एनर्जी या तो सूरज की रोशनी से मिलती है या फिर खाना खाने से, मगर जब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इनकी बॉडी भी गर्म होती है और इनकी बढ़ती गर्मी की वजह से इनके सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं, या यूँ कहें इनके सेंस काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ये अपने शिकार को समझने की शक्ति खो बैठते हैं। कई बार अपनी इसी सोच की वजह से अपनी पूंछ को शिकार समझ के खाने लगते हैं, जिसकी वजह से इनकी मौत भी हो जाती है। इसके अलावा सांप का मेटाबॉलिज्म कुछ इस तरह का होता है कि इनको बार बार भूख लगती है, जिसकी वजह से इनके सामने जो भी पहली चीज़ आती है ये उनको अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे वो उनकी खुद की पूंछ ही क्यों ना हो। आज ज़रूर आपने इस वीडियो में कुछ ऐसा देखा होगा जो आज से पहले कभी नहीं देखा। सांपों के बारे में कुछ भी प्रेरित करना कभी भी आसान नहीं होता, क्योंकि उनका व्यवहार समझना मुश्किल है। जहां कुछ सांप शांत रहते हैं और सिर्फ बचाव करने के लिए ही हमला करते हैं, वहीं कुछ सांप इतने खतरनाक होते हैं जिनकी एक बूंद जहर से ही एक साथ कई लोगों की जान भी जा सकती है। मगर कुछ होते हैं जो अपने ही साथी सांपों को भूख लगने पर खाने से पीछे नहीं हटते। वाकई में जंगली जानवरों के बारे में और जंगल की दुनिया के बारे में पूरी तरह से जान जाना इंसानों के लिए कभी संभव नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।